नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो है +2 क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, उसका लेसन है 3rd भारतीय संघवाद। इससे पहले हम इसके 2 लेसनों की वीडियो कर चुके हैं। ये मैंने MCQ क्वेश्चन की वीडियो बनाई है जो अब की बार एग्ज़ाम में 40 नंबर के MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उनसे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। इससे एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं आएगा। देखते रहे हमारी वीडियो को। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों कनाडा। सेकंड क्वेश्चन, संघीय सूची में कुल विषय कितने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 100। जिस समय संविधान लागू होता उस समय 97 थे, लेकिन आज वर्तमान में 100 विषय हैं। कई बुक में आपको गलत मिलेगा, पुराना ही मिलेगा 97, लेकिन इसकी जगह आपने 100 कर लेना है। सेकंड है थर्ड क्वेश्चन, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा 61। कितने दोस्तों? 61। पहले 66 थे, अब 61 हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के संबंध में कानून पास करने का अधिकार किसको है? संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। आगे है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी। छठा, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। सातवां क्वेश्चन कि भारत की संघीय व्यवस्था का संरक्षक कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। आठवां क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। भारतीय संघ में कुल कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 8। पहले 7 थे, उसके बाद फिर 9 हुए, लेकिन आज फिलहाल वर्तमान में 8 संघीय क्षेत्र हैं। कितने? 8 संघीय क्षेत्र और 28 राज्य हैं दोस्तों। इसके अंदर ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसकी जगह 8 कर लेने हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व नहीं है। योजना आयोग। कौन? योजना आयोग। 11वां क्वेश्चन कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो वो है कृषि, रेल, वैदेशिक मामले और रक्षा। ये संघ सूची से संबंधित है, लेकिन कृषि नहीं है। 13वां क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया है? तो वो है शिक्षा, वन, नापतोल, उपर्युक्त तीनों। 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है? उपर्युक्त सभी, यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में और इकहरी नागरिकता, ये तीनों हैं। 15वां क्वेश्चन कि भारतीय संघ में एकात्मकता के लक्षण है? उपर्युक्त सभी, यानी निर्वाचन आयोग, अखिल भारतीय सेवा, इकहरी नागरिकता। 16वां, राज्य सूची का विषय है न्याय। 17वां क्वेश्चन कि शेष शक्तियां के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। 18वां, केंद्र राज्यों से संबंधित सरकारिया आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 27 अक्टूबर 1987 को। 19वां क्वेश्चन, संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई संसद को। 20वां, संघीय व्यवस्था का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। 21, यह किसने कहा है? भारतीय संविधान रूप में एक संघात्मक, प्रभावना में एकात्मक है। तो इसका आंसर है DN बनर्जी ने। 22वां क्वेश्चन, भारत का वर्तमान संविधान असंत लचीला और असंत कठोर है। 23वां क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस धारा के अंतर्गत करता है? तो इसका आंसर है धारा 263।
24वां क्वेश्चन की राज्य सूची का विषय है कृषि। 25वां कि भारतीय संविधान कठोर रूप से संघात्मक नहीं है, यह एक अर्धसंघीय राज्य है जिसमें एकात्मक शासन प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण बातें मौजूद है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका आंसर है GN जोशी का। 23वां क्वेश्चन 1983 में संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस आयोग की स्थापना की गई? सरकार या कमीशन की। 27वां क्वेश्चन कि भारत बिना किसी संशय के एक संघ है जिसमें प्रभुसत्ता के गुणों को केंद्र तथा राज्यों में बांट दिया गया है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच का। 28वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संघीय सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। 29वां केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग द्वारा। 30वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो वो है शेयर बाजार। 31वां क्वेश्चन कि कौन सा संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है? वो है कृषि भूमि पर कर। 32वां कि संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उदाहरण है उपयुक्त सभी कर, यानी मादक द्रव्य कर, उत्पादन शुल्क, दवा पर कर। 33वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पद केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण रहा है? तो वो है राज्यों के राज्यपाल का पद। 34वां भारत में दूसरे राष्ट्रों से एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त करने का अधिकार किसको है? तो वो है संघ सरकार को। 35वां संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है यह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक, यह मत किसका है? तो वो है श्री PT चाको का। 36वां तो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण है शक्तिशाली केंद्रीय सरकार, इकहरी नागरिकता, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ अर्थात उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा D उपयुक्त सभी, तीनों की तीनों। 37वां क्वेश्चन राज्य सूची का विषय नहीं है तो वो है सीमा कर। समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक और सामाजिक नियोजन। 39वां यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? तो वो है अनुच्छेद 356। 40वां निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन ने मताधिकार की आयु 18 वर्ष की है? तो वो है 61वां संशोधन। राज्य के राजस्व स्रोत हैं भू राजस्व। 42वां क्वेश्चन भारत मुख्य एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है KC हवियर। 43वां क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय व्यवस्था संघीय है अथवा नहीं, इस विवाद का जन्मदाता है KC हवियर। 44वां भारत में संघ व्यवस्था राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है। 45वां क्वेश्चन कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए किसका प्रावधान किया गया है? वो है अंतर्राज्यीय परिषद का। 46वां कि भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वो है जून 1990 में। 47वां कि राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। 48वां क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर है वित्त आयोग। 49वां क्वेश्चन कि संविधान द्वारा भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। आंसर A। 50वां क्वेश्चन कौन सा आयोग संविधानोत्तर है? तो आंसर है योजना आयोग। 51 राजमन्नार समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी? उपयुक्त सभी तीनों।
यानी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। अवशेष शक्तियां राज्य सरकार को दी जाए। समवर्ती सूची में कम से कम विषय रखे जाए। 52वां क्वेश्चन, सरकारी आयोग ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की? नवंबर 1987। आंसर है बी। 53वां क्वेश्चन, कि निम्न में से सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिश है उपयुक्त सभी, यानी योजना आयोग व वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय पर बल, सुदृढ़ केंद्र की अपरिहार्यता, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में हो। 54, कि भारत में संघात्मक प्रणाली का निम्न में से उद्भव हुआ है केंद्रोभिमुखी शक्तियों द्वारा। 55वां क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की सही प्रकृति बताता है? तो आंसर है सी, भारतीय संघ इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है। 56वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते? तो वो है आंसर 1 और 3, यानी संसद के उच्च सदन में सदस्य राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व, सदस्य राज्यों में निवास करने वाले लोगों की दोहरी नागरिकता। 57वां क्वेश्चन, कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो वो है आंसर सी, सौदेबाजी वाला संघवाद। 58, भारत एक राज्यों का संघ है। 59, भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। 60वां क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद का संबंध है तमिलनाडु और कर्नाटक से। 61वां क्वेश्चन, कि भारत में केंद्र राज्य संबंध इकाइयों की स्वायत्ता के लिए सहायक नहीं है उपयुक्त सभी कारणों से, यानी राज्यपाल के पद के कारण, आपातकालीन प्रावधानों के कारण, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के कारण। 62वां क्वेश्चन है, सरकारी आयोग के अनुसार केंद्र की सर्वोच्चता का सिद्धांत संघीय शक्ति का मुख्य आधार स्तंभ है। आंसर बी। 63वां क्वेश्चन, कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 आंसर है। 64वां, त्रिशंकु लोकसभा और गठबंधन सरकारों का परिणाम होता है? आंसर सी, शक्ति संतुलन राज्यों की तरफ झुकने लगता है। 65वां क्वेश्चन, कि भारत में केवल सहयोगी संघवाद है और इस सहयोगी संघवाद में से एक सौदेबाजी की ध्वनि भी निकलती है, यह विचार है मॉरिस जोन्स का। 66वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ का व्यवहारिक अध्ययन है? आंसर सी, नियोजन के परिप्रेक्ष्य में संघवाद का अध्ययन है। 67वां क्वेश्चन, कि भारत में संघीय व्यवस्था का एक रूप नहीं है बल्कि उसके विभिन्न रूप है, यह विचार किसका है? मार्कुस फ्रांडा का। 68वां क्वेश्चन, नियोजन के फलस्वरूप भारत में न केवल संघीय व्यवस्था का ही अंत हो गया है अपितु संसदीय प्रणाली भी लुप्त लगती है, यह कथन है अशोक चंदा का। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।